जानते हैं दोस्तों, हम आज लेट है वन पीस 1152 के प्री स्पॉइलर में। तो बिना किसी देरी के इस स्पॉइलर को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम होने वाला है टेरिबल डे, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक दिन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है फिर से एक कवर स्टोरी से, जहाँ पर यामाटो को दिखाया गया है। यामाटो यहाँ पर एक हैट जो कि ओटामा ने बनाई है वो कावामात्सु को गिफ्ट कर देती है। अभी तक ये वानो की कवर स्टोरी शुरू है, लेकिन ये कहाँ पर जाके खत्म होगी कुछ भी मालूम नहीं है दोस्तों। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए आगे के वीडियोस में। तो यहाँ पर प्री स्पॉयलर्स में दिखाया गया है कि गबन एक्सप्लेन्स टू स्ट्रॉ हैट्स दैट होली नाइट्स आर नॉट इनविंसिबल, सो लूफी मस्ट इम्प्रूव हिज कॉन्करर्स हाकी। तो गबन यहाँ पर लूफी, सांजी, जोरो, हजरुद्दीन और यहाँ पर लोकी के प्रेजेंस में सबको ये बताता है कि जो होली नाइट्स है वो इनविंसिबल्स नहीं है, और उनको डिफीट करने के लिए लूफी मस्ट इम्प्रूव हिज कॉन्करर्स हाकी। गबन ऑल्सो सेज दैट देयर इज मोर देन वन पर्सन इन दिस स्ट्रॉ हैट क्रू दैट कैन यूज कॉन्करर्स हाकी। गबन यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे क्रू में एक ऐसा मेंबर भी है लूफी के अलावा जो कॉन्करर्स हाकी यूज करना जानता है। एट फर्स्ट सांजी थॉट ऑफ हिमसेल्फ, बट गबन स्टार्टेड टॉकिंग टू जोरो एंड लूफी ऑल्सो नोज दैट जोरो हैज हिज कॉन्करर हाकी। तो यहाँ पर गबन कहना चाहता है कि लूफी के क्रू में लूफी के अलावा भी कोई कॉन्करर्स हाकी यूज कर रहा है, और वो है जोरो। लूफी को भी ये बात बहुत ही पहले से पता था, कॉन्करर्स हाकी जोरो के पास भी है। उसके बाद सीन आता है हजरुद्दीन का। हजरुद्दीन सेज ही वोंट रिलीज लोकी, बट लूफी आस्क लोकी to join his crew. That way, Hajaruddin must release Loki. However, Hajaruddin, Zoro and Sanji are not agree with Luffy's plan. तो हजरुद्दीन यहाँ पर कहता है कि मैं लोकी को किसी भी हाल में यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। बट लूफी यहाँ पर पूछता है लोकी को कि क्या वो उसका क्रू ज्वाइन करेगा, और अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो हजरुद्दीन मस्ट रिलीज लोकी। लेकिन हजरुद्दीन, जोरो, सांजी यहाँ पर एग्री नहीं करते लूफी के प्लान के साथ। और यहाँ पर आता है दोस्तों मेन स्टोरी, जिस चैप्टर का नाम पड़ा है टेरिबल डे। गबन रिवेल्स लूफी, हजरुद्दीन एंड लोकी दैट ही एंड शेंक्स वर प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ दैट टेरिबल डे। तो गबन यहाँ पर लूफी, लोकी और हजरुद्दीन को कहता है कि वो और शेंक्स वहां पर प्रेजेंट थे एल्बाफ में टेरिबल डे के दिन। और यहाँ पर ओडा फिर से एक फ्लैशबैक दिखाता है जो कि हमें ले जाता है पूरे 14 साल पीछे। लोकी वेंट टू castle to ask King Herald why he had aligned with world government, the ones who killed Rock Lebeck. When Loki arrived at the castle, he found that King Herald pierced by his own soldiers. तो यहाँ पर 14 इयर्स पहले जो फ्लैशबैक हमको दिखाया गया है उसमें लोकी कैसल में जाता है पूछने के लिए किंग हेरल्ड से कि उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप क्यों की। जो वर्ल्ड गवर्नर ने रॉक्स डिबेक्स पायरेट का खात्मा किया था उनसे उसने पार्टनरशिप क्यों की। लेकिन जब लोकी कैसल में पहुंचता है तब वो देखता है कि किंग हेरल्ड को ऑलरेडी उसी के सोल्जर्स ने मार गिराया होता है। Meanwhile, Shanks told Gaban that he once bonded with King Herald, so Shanks wanted to meet him again. Then mysterious figures stole the legendary devil fruit in Elbaf. तभी Shanks गबन से कहता है कि वो पहले भी किंग हेरल्ड से मिल चुका है और वो फिर से एक बार किंग हेरल्ड से मिलने के लिए एल्बाफ में आया है। उसके बाद कोई एक मिस्टीरियस फिगर आके एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट चुरा लेता है। Another flashback start at the end of this chapter. This time flashback took us to 109 years ago in One Piece history. Here we can see young and wild Herald rampaging through human kingdoms. तो यहाँ पर चैप्टर के एंड होते होते और एक फ्लैशबैक में हमको ओडा ले जाता है जो कि 109 साल पहले का होता है, जिसमें कि यंग किंग हेराल्ड रैम्पेजिंग करता हुआ ह्यूमन किंगडम्स में दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये स्पॉयलर्स यहाँ पर खत्म होते। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही दिन अभी बचे हैं चैप्टर के आने के, तो अंटिल देन वेट करो। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके थॉट्स कमेंट्स में राइट करना ना भूलिए। थैंक यू।